लोकतंत्र में डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। दो तरह का फेस, दोगलापन, चित्र अलग चरित्र अलग, कथनी अलग करनी अलग। लाज शर्म नहीं है। मुझे लगता है ये अपने बच्चों को संस्कार भी क्या देंगे। ये राष्ट्र में अगर कोई गद्दार है तो वो गोदी मीडिया है। गद्दार जीवन में हम ईवीएम को ना उखाड़ के फेंकेंगे सर। ईवीएम को हम उखाड़ के फेंकेंगे। पूरी टीम आपकी फेंकू है। फेंकू एक्सप्रेस, जुमले एक्सप्रेस। गोधरा का दाग कैसे धुलेंगे? क्या मंदिर बनाने से दाग धुल? और दोस्तों, सबसे पहले सलाम करूंगा जजेस को। पटियाला हाउस कोर्ट के माननीय जज को मेरा सलाम, सैल्यूट। आपने दिशा रवि, जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सर, आपने उनको जमानत दी। और केवल जमानत के लिए नहीं सर, आपने जो दिशा रवि के लिए बोला है सर, आजाद भारत के नागरिकों के लिए जो बोला है सर, आपको सैल्यूट है सर। सैल्यूट है सर आपको। आपने कम से कम न्यायपालिका में हमारी जो आस्था है उसको इतना मजबूत कर दिया। आज दिशा रवि को जमानत मिलना हम सब के लिए एक राहत है सर, क्योंकि उसमें एक चीज टिप्पणी की गई है माननीय कोर्ट के द्वारा कि उस टूल किट में, जिसके लिए इतना हवा मच रहा है, टूल किट, हम लोग तो टूल किट का मतलब समझते हैं जिसमें पाने वाने रखते हैं, गाड़ी में टायर पंचर हो जाए तब। लेकिन अब ट्विटर का टूल किट, आपका यूट्यूब का टूल किट, बहुत सारे टूल किट हो गए। लेकिन उस टूल किट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो भारत विरोधी हो, जो देश विरोधी हो। सर सैल्यूट है सर। पटियाला हाउस कोर्ट के जजेस को मेरा प्रणाम, मेरा सैल्यूट है सर। ना केवल उस जमानत के लिए सर, साथ ही साथ आपने जो टिप्पणी की है सर, माननीय कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि सरकार के खिलाफ बोलना मतलब देश विरोधी नहीं है। किसी प्रधानमंत्री की विचारधारा से अगर हम नहीं शामिल होना चाहते हैं या हम नहीं उसको प्रशंसा करते हैं, उसका मतलब हम राष्ट्र विरोधी नहीं हो जाते हैं। यह अंधभक्तों के लिए बहुत जबरदस्त मैसेज है। और फिलहाल जो सत्ता में राज कर रही है भाजपा, और उसके विरुद्ध जो लोगों का, देखिए यह भी बोला गया कि किसान आंदोलन में या 26 जनवरी को जो हुआ उसमें दिशा रवि का कुछ लेना देना नहीं है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से किसी ने दिशा रवि से मिलने की बात नहीं की है, आप समझिएगा। और देखिए परिवर्तन शुरू हो गया दोस्तों। मैं अभी 2 बार इंटरनेट के लिए लाइव हुआ था, दोनों बार अलग अलग मोबाइल से इंटरनेट बंद हो गया था, ब्रॉडबैंड से कनेक्शन करके लाइव हो रहा हूं, क्योंकि आना जरूरी था। ये बातें आपके सामने रखनी जरूरी थी कि दिशा रवि की मदर की, जब मैंने उनकी माता का इंटरव्यू देखा और अभी अभी कुछ जगह मेरे जर्नलिस्ट लोगों से मेरी बात हुई है, तो मुझे लगा कि कितना टेंशन है। 7 दिन तक वो तिहाड़ जेल में रही। हम जैसे एक्टिविस्ट जब जेल में जाते हैं और हमारे परिवार को कितनी टेंशन होती होगी। आपने भी देखा था मेरा लाइव सेशन जब पुलिस वाले मुझे अरेस्ट करने आए थे। परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। इस सरकार की एक ऐसी मंशा हो गई है कि आप कुछ भी बोलिए, अगर अपनी विचार भी रखे और सरकार को पसंद ना आए तो आप सरकार के खिलाफ है, आप देश के खिलाफ हैं। सरकार के खिलाफ है समझ में आता है, देश के खिलाफ है ये समझ में नहीं आता है। दिशा रवि जी की जो जमानत हुई है और उसमें लिखा गया है कि ऋग्वेद का भी दिया गया है ब्यौरा जज के ऑर्डर में, माननीय जज के ऑर्डर में, कि 5000 साल पुरानी हमारी संस्कृति है जिसमें बोला गया है कि हम चारों दिशा से अपने कान और आंख खोलें जहां भी कुछ अच्छी बातें हों। लेकिन आज दिशा रवि जी निकली और अभी अभी वो थोड़ी देर बाद अपने घर के लिए निकलेंगे और उनके माता और पिता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। और एक प्रश्न उठ गया है कि किसान हाशिए में चल रहा है 5 महीने से, जैसे दिशा रवि के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जो साबित ही नहीं हो पाए। बहुत तल्ख टिप्पणी है माननीय जज की, माननीय कोर्ट की, पटियाला हाउस कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणी करी है और पुलिस के कार्रवाई से बिल्कुल भी खुश नहीं है, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और आप यह अंदाजा लगाएं कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, यह लगातार हो रहा है एक्टिविस्टों के साथ। और गोदी मीडिया का इम्तिहान देखिए, वो किसी की भी छवि को तार तार कर दे रही है। मीडिया का बिकना इस कदर हो चुका है कि एक एक्टिविस्ट, एक एनवायरमेंट, एक क्लाइमेटिक एक्टिविस्ट दिशा रवि या हम जैसे एक्टिविस्टों को 1 मिनट के अंदर एलिगेशन लगा के हमारे कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, एक तरह से मीडिया ट्रायल जा रहा है। तो जिन भी लोगों ने दिशा रवि के खिलाफ टिप्पणी की थी, क्या उनके खिलाफ मुकदमा होगा? क्या अर्नब जैसे जो जर्नलिस्ट हैं जो कहीं भी कुछ बोल देते हैं,
पूछता है भारत, क्या उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा या हम जैसे एक्टिविस्टों के ऊपर ही मुकदमा होगा जो देश को, उनके हालात, देशवासियों के लिए सत्य मायने में पत्रकारिता करते हैं। और दोस्तों एक बात आज गुजरात ले चलता हूं आपको। मैंने कहा था पंजाब में परिवर्तन शुरू हो गया, पंजाब के लोगों ने कीचड़ मना कर दिया, पंजाब के लोगों ने बोला कमल नहीं खिलेगा, सातों निकाय चुनाव जो है सीटें जो कांग्रेस ने जीती। ये तो 3-4 दिन पहले की बात है, आप जानते हैं, थोड़ा पुराना हो गया। आज की ताजा खबर, सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 सीट जीत ली है दोस्तों। 27 सीट्स हैज बीन वन बाय आम आदमी पार्टी। और भारत में आज एक रिकॉर्ड बना है, पायल पाटीदार पटेल वो सबसे कम उम्र के कॉर्पोरेटर बन गए हैं। आप सोचिए, इतिहास, और वो भी हमारी देश की एक वीर बहन ने। सल्यूट है पायल जी आपको, आप पटेल हैं, पाटीदार हैं, सल्यूट है आपको। आपको मेरा सलाम, आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को बहुत आत्मबल मिलेगा। और साथ ही साथ कीचड़ की जगह जहां से कमल खिलता है, और कमल का प्रदेश गुजरात में आम आदमी पार्टी का भी आगाज हुआ, पंजाब में सुपड़ा खत्म हुआ, वहां कांग्रेस आई, यहां पे आम आदमी पार्टी ने 27 सीट म्युनिसिपल पॉल की जीते हैं सूरत के अंदर। सूरत जो कि एक व्यावसायिक नगरी है गुजरात के प्रमुख नगरों में, जहां पे एक बहुत बड़ा आर्थिक कलेक्शन, आर्थिक सेंटर है। और आप देखिए देश का हालात, आज आपने देखा होगा संजीव बालियान जो बीजेपी के कद्दावर नेता है, मंत्री हैं, संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से आते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, आते ही गन्ना का बिल क्लियर कर दूंगा, गन्ना की पेमेंट किसानों को दिलवा दूंगा। ना वो गन्ना ना वो बिल, लोग आज भी रोने के हालात में। 15,000 करोड़ का बिल बाकी है, 15,000 करोड़। ये डेटा है, जुमले नहीं है, हम जुमले नहीं देते, हम डेटा देते हैं। और उसी संजीव बालियान ने अभी माननीय मंत्री हैं, और वो एक 13वीं में शामिल होंगे तो जबरदस्त विरोध हुआ और लोगों को चोटें आई, लाठीचार्ज। लोगों का मानना था कि संजीव बालियान के लोगों ने मारा, ऐसा हमने सुना है, टीवी में भी हम सुन रहे, एनडीटीवी में भी हमने देखा। हैट्स ऑफ टू एनडीटीवी, रवीश कुमार जी, आप सर बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, सैल्यूट है सर। हम जैसे पत्रकारों को आपसे बहुत एनर्जी मिलती है रवीश कुमार जी, आपकी टीम से मैं जल्द मिलूंगा, बहुत जल्दी मैं मिलूंगा रवीश कुमार जी, और इस युद्ध में आपको कंधे से कंधे मिलाकर आपको सपोर्ट करूंगा सर। कम से कम पत्रकारिता में हम किसी को न्यूट्रल होकर देखना चाहेंगे, निष्पक्ष होकर देखना चाहेंगे। लेकिन किसानों को समझाने के लिए अभी बीजेपी का एक वीडियो रिलीज हुआ है, जो कि रणदीप सुरजेवाला ने रिलीज कर दिया है, जहां बीजेपी के मंत्री लोगों ने स्वयं ये बात कही है कि समझाना नहीं पड़ेगा, बहकाना पड़ेगा। क्या बात है सर, कमाल हो गया। आपकी पार्टी में आप ही के लोग अब आप ही की पॉलिसी के लिए ये कह रहे हैं, क्योंकि आपके लोगों को यही नहीं पता कि किसानों को समझाएंगे कैसे कि ये बिल अच्छा है या बुरा। ठीक उसी तरह की पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ रही है, ये आपका कोई मंत्री आके नहीं समझा सकता। नेपाल में 53 रुपए, और इंडियन ऑयल बेच रहा है पेट्रोल, ये भी बता दूं, नेपाल में जो पेट्रोल बेची जाती है वो इंडियन ऑयल बेच रही है 53 रुपीज लीटर, और हम 100 रुपीज। सोचिएगा दोस्तों, वही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, अंडरस्टूड, कितना बड़ा लोचा चल रहा है। और वो बोलते हैं किसान दलाल है, मंडी वाले दलाल हैं। तो मुझे बता दीजिए देश में कौन है जो पेट्रोल की दलाली खा रहा है? एक बार रेबल फाउंडेशन को भी बताइए, देश के करोड़ों जनता को भी बताइए। लेकिन अभी देखिए बीजेपी के पार्टी के खुद के लोग कह रहे हैं कि हम समझा नहीं सकते, अब हमें बहकाना पड़ेगा। अब हम बहका के समझाएंगे, क्योंकि समझा के तो हम बहका नहीं सकते, ऑलरेडी बहुत जुमले हो गए, कितनी बार बहकाएंगे। तो अब बीजेपी वालों का नया प्लान है बहकाना, हैशटैग बहकाने वाली पार्टी बीजेपी। इसके ऊपर अब ट्विटर में पूरा आंदोलन चलेगा दोस्तों। आज ही से रोजगार दे नहीं पाए, स्मार्ट सिटी दे नहीं पाए, प्राइवेटाइजेशन कर पड़े, और जिस चाइना को अपना इतना बड़ा दुश्मन बताते हैं, और हम जानते हैं, आपको बताना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर जो हैं, उनकी एक टिप्पणी थी कि अब चाइना के, उसके अकॉर्डिंग टू गूगल पे देखिएगा, ये भी प्रैक्टिकल है, ये मेरी अपनी कही हुई बातें नहीं है, 50 से ज्यादा परियोजनाएं अरबों रुपए की चाइना का अब क्लियर होने वाला है। चाइना हमारा स्ट्रैटेजिक एनिमी, एक ऐसा पड़ोसी जो हमेशा हमें तंग करता है, उनके 50 प्रोजेक्ट्स दे आर अबाउट टू बी क्लियर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। अब ये क्या पॉलिसी है? हम बहिष्कार करें चाइना की चीजों का, आप चाइना को प्रोजेक्ट देते रहे। दो तरह का फेस, दोगलापन, चित्र अलग चरित्र अलग, कथनी अलग करनी अलग। दोस्तों अब वक्त आ गया है, ये जिनको आप लोग अंधभक्त बोलते हैं उन्हें भी अपने साथ मिलाएं। उनका ब्रेन वॉश जो हुआ है ना, उनको अपने साथ बैठा के समझाते हैं प्यार से कि ये देश का कंडीशन है। ये देखिए बीजेपी के नेता खुद बोल रहे हैं स्वयं से कि हमें बहकाना पड़ेगा किसानों को। कितनी बड़ी बात है, ऑफिशियल बात है, दिस इज नथिंग इम्प्रैक्टिकल नहीं है, रियलिस्टिक है। रणदीप सुरजेवाला ने वो वीडियो को भी कर दिया है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो अभी मैं कांग्रेस के एजेंट हो जाऊंगा। अगर मैंने बोला कि सूरत में 27 सीट जीत चुके आम आदमी पार्टी,
तो मैं आम आदमी पार्टी का दलाल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गोदी मीडिया है। दिस इज गोदी मीडिया, गॉड डैम इट, दिस इज गोदी मीडिया। इस गोदी मीडिया ने हमारे पूरे देश की मिट्टी पलीद कर रखी है। इन चैनल वालों को शर्म नहीं आती। ये पत्रकारिता भूल के बिक चुके हैं, ये बिकाऊ हैं, बिक चुके हैं। खुददारी नहीं है इस गोदी मीडिया में, ईमानदारी नहीं है, लाज शर्म नहीं है। मुझे लगता है ये अपने बच्चों को संस्कार भी क्या देंगे। ये राष्ट्र में अगर कोई गद्दार है तो वो गोदी मीडिया है। गद्दार ये होते हैं, गद्दार जो असलियत को छुपाते हैं, झूठ को फैलाते हैं। एक बार गोदी मीडिया वाले चैनलों से पूछिए अच्छी तरीके से कि भाई ये बीजेपी के लोग क्यों बोल रहे हैं, अपनी ही मीटिंग में, अपनी पार्टी के मीटिंग में कह रहे हैं कि हमें किसानों को समझाना नहीं है। कैसे समझाएं? हम किसानों को बहकाना पड़ेगा। बहकाना पड़ेगा। अरे कितनों को बहकाओगे? ये किसान है, मिट्टी में मिट्टी हो जाते हैं। इनकी उंगलियां देखा है आपने? पैरों के छाले देखे हैं आपने? चेहरे की लकीरें देखिए, शिकन देखिए, शिकन, एक्टिविस्टों की शिकन देखिए। गोदी मीडिया कभी तुम्हारे लोग चमकते हैं। कैसे पत्रकार बन सकते हो? पत्रकार बनने के लिए धूप, छांव, बारिश झेलना पड़ता है, सेहत उतर जाती है, आंखों में खड्डे पड़ जाते हैं, तब जाके पत्रकार बनते हैं। सत्य को लाने के लिए ना बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। आप वो लोग हैं जो दुनिया को छोड़ दोगे, है ना? है ना? आप पहले सच, मतलब सच छोड़ो, आप दुनिया के साथ भागोगे। हम कौन है? हम लोग सच के लिए दुनिया को छोड़ सकते हैं, लेकिन दुनिया के लिए सच को नहीं छोड़ेंगे। दिशा रवि की आज जीत हुई है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की आज जीत हुई है। 27 सीट्स म्युनिसिपल पॉल के जो रिजल्ट्स हैं, और आप देखिए इंटरनेट रोका जा रहा है। मैं 2 बार लाइव हुआ हूं अलग अलग कनेक्शन से, मेरी रीच रोक दी गई है। मेरी 1 मिनट में 2 से 3 हजार की रीच थी दोस्तों, वो रीच रोक दी गई है। मैंने आज तक कभी किसी को बोला नहीं है मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, कभी नहीं कहा, आगे भी नहीं कहूंगा। एक भारतीय हूं, अच्छा काम करने का प्रयास करता हूं, एक पत्रकार हूं, जेन्युइन पत्रकारिता करूंगा, इसलिए यह काम हमारे बस का नहीं है। लेकिन हमारी रीच रोक दी जा रही है। जो भी एक्टिविस्ट आज कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, उनकी रीच को रोकने का पूरा प्रबंध ये गवर्नमेंट कर रही है। पॉसिबल है ये? आप जानते हैं, मैं आपको कमाल की बात है, रोजाना की 1.5 से 2.5 हजार फॉलोअर्स, एक नॉर्मल 3-3, 5-5 हजार फॉलोअर्स बढ़ते थे रोज के। लास्ट 20 दिन से रोक दिया गया। अरे केवल मेरी बात नहीं है, जो भी लोग किसान आंदोलन जाते हैं ना दोस्तों, उन सबके पेजेस को, रीच को रोक लिया गया है, उनके व्यूज रोक लिए गए हैं। और ये हो रहा है, दिस इज प्रैक्टिकल। लेकिन हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम इस व्यू का रोटी नहीं खाते, हम इस रीच का रोटी नहीं खाते। हम कोई ना कोई मंच पे लोगों को अवेयर करते रहेंगे। लेकिन आज पटियाला हाउस कोर्ट का जो ऑर्डर है दिशा रवि जी के लिए, जिसमें तल्ख टिप्पणी की गई है कि अगर सरकार के विरुद्ध कुछ बोले तो वो देशद्रोह नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी विचारधारा से हम प्रेरित हों, आपकी विचारधारा योग्य भी तो हो। आपकी विचारधारा में योग्यता है ही नहीं जुमलों के अलावा। अगर बीजेपी की विचारधारा में योग्यता होती तो आज बीजेपी के अपने लोग अपने ही मीटिंग में ये बात कभी नहीं कहते, कभी भी कदाचित नहीं कहते कि हमें समझाना नहीं है, हमें किसानों को बहकाना है। यही तो आप करते आए हैं गुजरात में। गुजरात मॉडल बहका रहे थे आप बंगाल मॉडल बहका रहे हैं, 10 साल से बिहार मॉडल बहका रहे हैं, 15 साल से मध्य प्रदेश बहका रहे हैं, 15 साल से छत्तीसगढ़ आप थे, वहां भी आपने खूब बहका दिया ना। आपसे नक्सली रुका ना, कुछ समाधान हुआ। दंतेवाड़ा में कितने दुर्घटनाएं घट गई, कुछ नहीं रोक पाए। और देश की सुरक्षा की बात करते हैं, पुलवामा भी आप ही के दौरान घटा है, यह भी बता दूं। पाकिस्तान की ओर से कोई घटना रुकी नहीं, आप 10 सर ला नहीं पाए, डींगे हाके थे, 10 सर लाएंगे, सब डींगे थी आपकी। 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, एक भी नहीं बना पाए। मैं देश बिकने नहीं दूंगा, पूरा देश बेच दिया आपने। प्राइवेटाइज का फाइनल दौर है, हमारा खून बिकना बाकी है। मैं देश बिकने नहीं दूंगा, मैं देश झुकने नहीं दूंगा। चाइना बढ़ा जा रहा है हमारे यहां, आप झुकने नहीं देंगे। नेपाल हमें आंखें दिखा रही है, आप झुकने नहीं देंगे। अरे आप जब अपने पायलट से कभी पूछते हैं ना कि अब और कौन सा दौरा रहा है, तो आपका पायलट भी बोलता होगा सर कोई दौरा नहीं है, बस दिल का दौरा बाकी है, बस दिल में एक दौरा पड़ना है। आपने एक बाबा को बिजनेसमैन बना दिया सर नोटबंदी के बाद, पतंजलि। और अब जितने भी व्यापारी है ना, वो बाबा बनने के लिए तैयार हैं। आपके डिमोनेटाइजेशन से इतना घाटा हुआ है। अब आपको बता दूं, रूरल डेवलपमेंट में आपने क्या काम किया है। उत्तर भारत में सारे बिल्डरों को आपने जेल घुसा दिया, चाहे जैसे भी हो। आज 5-5 करोड़ फ्लैट पड़े हुए हैं, लोगों को फ्लैट नहीं मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट जारी है, वहां भी आप फेल। नदियों को जोड़ने के मामले में फेल, महंगाई को रोकने मामले में 100% फेल। और आपकी सर इतनी वीडियोस हैं, जब पेट्रोल के नाम पे आपने धज्जियां उड़ाई थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के, आपने
स्मृति ईरानी जी ने तो वैरायटी ऑफ चूड़ियां दे मारी थी, अब वो आपके साइज की चूड़ियां नहीं ढूंढ पा रही हैं। कहां से ढूंढेंगी सर? फिरोजाबाद में चूड़ियां बनती, आधे से ज्यादा चूड़ियों की फैक्ट्री भी बंद हो गई है सर। आपके जब से शुभ चरण पड़े हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट में, हर जगह तरक्की खत्म हो गई सर। हाँ, हमारी हफ्ता वसूली शुरू हो गई है, कभी फास्ट टैग, कभी कोरोना टैक्स। और आपको एक बात और बता दूं, कल का लेटेस्ट रिपोर्ट है, कोरोना काल में बिजनेसमैन, चुने हुए बिजनेसमैन अरबपति बन गए। ये आपके स्टेटस है सर, रिपोर्ट चेक कीजिएगा। लेकिन एवरेज भारतीय लोगों का जीवन स्तर नीचे आ गया। इतने बढ़िया कदम है आपके, इतने बढ़िया कदम है। मैं तो ये सोचता हूं कि हर कोई ये कहता है कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे उसके औरत का हाथ होता है। तो जब मैं आपको देखता हूं और यूपी में देखता हूं तो मैं टेंशन में हो जाता हूं कि हमारे पूर्वज मूर्ख तो नहीं थे। हमारे पूर्वजों ने ये बातें बोली हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सर, अब मुझे ये नहीं पता चल रहा है किसका हाथ है किसका पैर है। आपकी सफलता हम केवल एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, प्रैक्टिकली तो है ही नहीं। रोजगार है नहीं, नौजवानों को रोजगार देते नहीं। आर्मी में भर्ती पड़ी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में बच्चे धरना पे बैठे थे कल जंतर मंतर में, आपने वहां भी लाठीचार्ज करवा दी सर। ये वो बच्चे थे सर जो जीते हुए थे फिजिकल टेस्ट, आपने वहां लाठियां बनवा दी क्योंकि उन्होंने हक मांग लिया। कितना बढ़िया। जीवन में हम ईवीएम को ना उखाड़ के फेंकेंगे सर, ईवीएम को हम उखाड़ के फेंकेंगे। आप ईवीएम से जीतते हैं, पूरी टीम आपकी फेंकू है, फेंकू एक्सप्रेस, जुमले एक्सप्रेस। आपने बोला था ना आंदोलन जीवी, सर आप लोग झूठ जीवी हैं, जुमले जीवी हैं, आप लोग पेट्रोल जीवी हैं, आप लोग केस जीवी हैं, आप लोग सीबीआई जीवी हैं। आज आप ममता बनर्जी के पीछे सीबीआई लगाते हैं चुनाव के पहले। जस्ट चुनाव के पहले उनके पार्टी के सब नेताओं को खरीद लिया जाता है। हम लोग सर बंद आंखों से दुनिया नहीं देखते, दूध पीते बच्चे नहीं है सर। बंगाल भी देख रहा है, करारा जवाब मिलेगा बंगाल में आपको, करारा। मैं तो जा ही रहा हूं बंगाल, राकेश टिकैत से लेकर पूरी टीम को ले जाऊंगा सर, पूरी किसानों को बताऊंगा वहां कि जहां जहां मोदी राज रहा है ना वहां क्या हालत रही है सर। ऐसे नहीं छोड़ेंगे कि दिशा रवि जैसे हमारी बहन को आप लोग टेररिस्ट बता दीजिएगा, टूल किस्ट में देश के विरोधी किसी भी साधारण व्यक्ति को कोई भी मुकदमा दर्ज कर दोगे। शर्म नहीं आती आप लोगों को? शर्म नहीं आती है? साधारण भारतीय जिए ना, अगर आपसे उनका विचार नहीं मिले तो वो आतंकवादी, आपसे उनके विचार ना मिले तो दे आर ब्लडी क्रिमिनल्स। शेम ऑन योर गवर्नमेंट सर, शेम। वी आर अशेम्ड दैट वी हैव सेलेक्टेड यू। अच्छे दिन, you are not even a good human. Try to be a good human. एक अच्छा इंसान बनिए सर। गोधरा का दाग कैसे धुलेंगे? क्या मंदिर बनाने से दाग धुलते हैं? जहां भी आप लोग जाते हैं दंगे हो जाते हैं। आप बंगाल गए थे, बंगाल में बम फिक रहा है, आप वहां जा रहे हैं, कोरोना नहीं फैल रहा। शाह साहब की रैली में लाखों लोग जाते हैं और दिल्ली में हमारा चालान कटवाते हैं आप लोग 2-2 हजार का, यूपी में चालान कटवाते हैं, अपना कानून भूल जाते हैं। अमित शाह की वीडियो दिखाऊं सर आपको, कितने वीडियो में विदाउट मास्क है? मैं भी नहीं मास्क पहनता सर। मैं अमित शाह से कम हूं क्या सर? कोई भारतीय कम नहीं है किसी से, हम इंडिपेंडेंट भारतीय हैं सर। गौर कीजिएगा, आज गुजरात में आगाज हो गया दोस्तों, 27 सीटें जीते हम लोग सूरत से। ठीक रहिएगा, दिशा रवि की मुबारकबाद, निर्दोष साबित होंगी बहुत जल्द। हम सब एक साथ मिलकर भारत को अच्छा बनाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।